चलो स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। बैठो चलो। हम आज क्या देखेंगे, भारतीय संविधान का थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा फैक्ट देखते हैं क्या था कैसे था। पहला चीज तो हमें पता है, देखो बनना स्टार्ट कब से हुआ था, 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब बन के तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ, रेडी हो गया। और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ये मीन और ये 2 महीने का बीच का मैंने क्या किया है, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को समझाया है डिटेल में कि ये 2 महीना लेट क्यों हुआ था, ठीक है। अच्छा, और एक चीज था, और क्या बताया था कि 24 जनवरी 1950 को क्या किए थे, साइन हुआ था, ठीक है। जो भी मेंबर थे ना वो क्या किए थे, साइन किए थे। किस पे साइन किए थे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे। कितने लोग मेंबर थे, 284 ने साइन किया था, जिसमें से क्या थी, 15 वुमेन थी, ठीक है। ये पूछ लेता है कि जब साइन हो रहा था तो कितनी महिलाओं ने साइन किया था, 15 महिलाएं थी, ठीक है। मतलब लागू हुआ, ठीक है। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, अपने उस पे साइन हुआ था, ठीक है। अपना क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो लिखने का काम किसका था, लिखने का जो काम था ना, लिखने का काम अपना, यह नाम याद रखना, पूछ लेता है, प्रेम बिहारी, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटेन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। लिखने का काम किसका था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और एक और चीज था ना अपना, लिखने का काम तो इनका था, लेकिन पढ़ने का जो काम था ना वो अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। उन्होंने क्या किया था, 60 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन को अध्ययन किया था, ठीक है, पढ़ा था। आज जिसमें से 10 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलकर क्या बना, अपना संविधान बना था, ठीक है। दस देश मेन कौन कौन थे, यूएसए, ठीक है। यूएसए का मतलब अमेरिका, ठीक है। यूएसएसआर उस टाइम, इस समय जो अपना रूस है ना, उस टाइम यूएसएसआर था, ठीक है। हाँ, और कनाडा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यूएसए, यूएसआर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जापान, यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। 1 2 3 4 5 6 7 3 देश और थे, आयरलैंड, ठीक है। और क्या कहते हैं, जर्मनी, फ्रांस, और एक और बच रहा है, हो गया 10, हो गया 10, हो गया 1 2 3 4 5 5 10, ठीक है। ये मेनली 10 थे, ठीक है, जिनसे अपना संविधान सबसे ज्यादा लिया गया है। अच्छा, कुछ और फैक्ट जान लो। हाँ, ये नाम है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। और अच्छा,
कितना साल लग गया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन में बन के तैयार होने में? 2 years 11 month 18 डेज। ठीक है, तो लोग का कब से स्टार्ट हुआ था? 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ था। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया। टोटल टाइम कितना लगा? 2 साल 11 महीना 18 डेज। ठीक है, अच्छा, और लागू कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कितना खर्च लगा था? अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो कितना खर्च लगा था? लगा था 63,96,000। 63,96,000 यहाँ पे होगा, मैंने 729 रुपया। ठीक है, लगभग लगभग कितना? 64 लाख। 63,96,729 रुपये लगा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जब पूरा तैयार होना, समझ रहे हो? और 60 देशों का अध्ययन किया था अपने वो क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और अध्ययन का काम किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। ठीक है, और ये 10 नाम है अपने कहां कहां से हुए हैं। ठीक है, और एक और चीज जानो, कितने वर्ड यूज हुए थे जानते हो? 1,46,375 वर्ड्स यूज हुए थे अपने संविधान में। ठीक है, 1,46,375 वर्ड यूज हुए हैं। और सबसे पुराना देखो, सबसे पुराना पूछता है ना, सबसे पुराना संविधान कौन सा है? तो वो होगा यूएस का। और सबसे बड़ा इंडिया का है, सबसे पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, जब इंडिया का संविधान बन गया था ना, तो उसमें कितने थे? देखो, जो 22 पार्ट्स थे, तो 395 आर्टिकल्स थे, और हमारे 8 शेड्यूल्स थे। यूएसए और यूएस होगा एक ही है, वही यूनाइटेड। ठीक है, यूएसए और यूएस वही बात होता है। उस समय यूएस करते थे, अब यूएसए हो गया। ठीक है, देखो, जब अपना बना था ना संविधान, तो उसमें 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। अभी करंट में अपने पास कितने हो गए? 25 पार्ट्स हो गए और 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स। सुनो, पार्ट्स का मतलब है ना, जो तुम लोग का यूनिट नहीं होता है बुक में, जैसे तुम्हारा यूनिट है, यूनिट के अंदर चैप्टर होता है, वैसे ही तुम्हारे ये पार्ट है। ठीक है, अब पार्ट्स के अंदर तुम्हारा आर्टिकल्स डिवाइड है। ठीक है, जैसे 25 पार्ट्स है ना, तो पहले पार्ट्स में तुम्हारा क्या किया है? पहला पार्ट ऐसे है, और उसमें क्या बताया कि अपना जो इंडिया है उसका क्षेत्र कहां से कहां तक है, किस एरिया से बिलोंग करके कितना है जो है उसमें इंडिया का हिस्सा है। आप कहाँ पे रहेंगे, समुद्र के अंदर या समुद्र तक, तो कहाँ है, लैंड पर है तो आपका क्षेत्र कहाँ तक है, वो सारा क्या डिवाइड हुआ है पार्ट 1 में, जो आर्टिकल 1 से 4 तक है। समझ रहे हो? इन सब आर्टिकल्स में तुम्हारा किसके बारे में बताया गया? अपने इंडिया के टेरिटरी और यूनियन के बारे में। ठीक है, और उसका टेरिटरी कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, उसके बारे में। जैसे अब पार्ट 2 में क्या बताया है कि इंडिया के सिटीजन कौन है, कहाँ कैसे हो, नागरिक कौन है इंडिया के, क्या उसका रूल रेगुलेशन है कि आप नागरिक होंगे इंडिया के। ठीक है, उसके बारे में आपको पार्ट 2 में दिया गया है, जो हमारा आर्टिकल 5 से 11 के बीच में बात करता है। ठीक है, और पार्ट 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आर्टिकल 12 और 35 के बीच में है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो इंडिया के नागरिक हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं, फंडामेंटल क्या क्या राइट्स हैं, वो किस में बात करता है?
पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, समझ गए? फंडामेंटल यूनियन टेरिटरी बताया ना, मतलब यूनियन एक राज्य है, ठीक है, राष्ट्र, ठीक है, इंडिया एज अ राष्ट्र, उसका क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक है, समुद्र के अंदर कितना दूर तक फैला हुआ है, कहाँ तक जाओगे तो इंडिया का, ठीक है, हिस्सा है, लैंड पर इंडिया का कहाँ तक हिस्सा है, ये सारा बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद से उतने में आप जितना इंडिया का क्षेत्र है उसमें नागरिक हैं आप, ठीक है, मान लो बाहर से भी आ जाते हैं ना, तो उसमें कौन से इंडिया के नागरिक हैं, ठीक है, जो बंटवारे के पहले इंडिया में ही रह गए उनका तो इंडियन गए हैं, बंटवारे के बाद जो वापस गए फिर वापस आ गए अपने इंडिया में, तो उनको कैसे नागरिकता मिलेगी? अभी जो आ रहे हैं सब दूसरे देश से छोड़ के, तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, किस बेसिस पे दी जाएगी, ये सारा किसमें बताया गया? 5 से 11 के बीच, ठीक है। और ये जो नागरिक हैं इंडिया के, उनका राइट्स क्या है, ठीक है, उनका अधिकार क्या है, वो किस में बात किया गया? 12 से 35 के बीच में पार्ट 3 में, ठीक है। ऐसे ही पार्ट कितना है अपना? 25 पार्ट है, ये 25 पार्ट ही सारे आर्टिकल्स को डिवाइड करता है, ठीक है, 448। और शेड्यूल क्या है ना? शेड्यूल वो चीज है कि जो एडिशनल डिटेल्स होते हैं ना, जैसे कुछ चीजें हैं कि जो एक्सप्लेन नहीं है आर्टिकल्स में, ठीक है, अपने चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो उसको नहीं बता देता, समरी में दे देता है, ठीक है, कुछ एडिशनल डिटेल। वही एडिशनल डिटेल हमारा कहाँ है? शेड्यूल में पड़े होते हैं। जैसे अपना आर्टिकल 364 और 365 क्या बात करता है कि अपने यहाँ कौन कौन से लैंग्वेज हैं, ठीक है, जो इंडिया एक्सेप्ट करती है। केवल लिख दिया कि 22 लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन उनका नाम नहीं लिखा गया, तो उनका नाम क्या गया है? शेड्यूल में जाके लिखा हुआ है, ठीक है, 8 नंबर शेड्यूल में। अपने यहाँ अभी कितने शेड्यूल है? 12, ठीक है, वो सारे किसी न किसी आर्टिकल का एडिशनल डिटेल है, समझ रहे हो। और टाइम पे अपने संविधान में क्या संशोधन होता रहता है, तो वो आज तक अपने संविधान में कितना संशोधन हो चुका है? अभी तक 105, ठीक है, संशोधन अपने संविधान में हो चुका है, ठीक है। नहीं, संशोधन आर्टिकल्स के अंदर संशोधन नहीं होता है। जैसे अभी 370 वाला हुआ था, वो जम्मू वाला हटा था, तो संविधान में संशोधन किया गया था ना, वही संशोधन। अभी तक 105 संशोधन हो चुका है अपने संविधान में, ठीक है। तो बताया मतलब कि कुछ चेंजेस करने होते हैं ना, जैसे मान लो उस समय लिख दिया गया कि ऐसा ऐसा चलेगा, अभी कुछ चेंज करने की जरूरत है कि नहीं, वो तो पुराना जमाना था, अभी कुछ नया आ रहा है, ठीक है, बदलाव। हाँ, तो उसमें थोड़ा बदलाव करना होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? संशोधन, कि थोड़ा हम उसको सही करे रहे या करेक्ट कर। उसके बाद से तुम्हारा जब पार्ट्स पढ़ाएंगे ना आर्टिकल्स, तो उसमें पूरा डिटेल 25 आर्टिकल के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। अभी हम केवल थोड़ा हिस्ट्री जानते हो, वो तुम्हें बता दिया कि कैसे कैसे क्या है। ये तो